नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, मेडिकल एड्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट ए। तो एक कंपनी है जो एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2009। 2009 के कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹100। ऑर्डरिंग कॉस्ट बता रखी है, पर ऑर्डर कितनी है, 100 रुपए। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपए। नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक। मिनिमम यूसेज 25 यूनिट्स पर वीक। मैक्सिमम यूसेज 75 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डर पीरियड बता रखा है 4 to 6 वीक्स। तो ये हमें कुछ जानकारी दे रखी है। और क्या बोला हुआ है, एक साल में कितने वीक्स होंगे, 52 वीक्स होंगे। और कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। तो सबसे पहले निकालता है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी को ही हम ईओक्यू के नाम से भी जानते हैं, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ईओक्यू निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, √2 × A × O/C। ए क्या है हमारा, एनुअल कंजम्पशन यानी एनुअल यूसेज, यानी एक साल में कितना कंजम्पशन होगा, कितनी यूसेज होगी। तो हमें नॉर्मल यूसेज पता है, मिनिमम यूसेज पता है और मैक्सिमम यूसेज पता है। तो जब कभी भी हमें एनुअल यूसेज निकालनी हो तो वहां पर हम नॉर्मल यूसेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर नॉर्मल भी ना दिया हो तो हम एवरेज यूसेज का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल यूसेज कितनी है, 50 यूनिट्स पर वीक। 50 यूनिट्स अगर एक हफ्ते में यूसेज है तो एक साल में कितने वीक बताए हुए हैं, 52 वीक्स। तो 52 वीक्स में कितनी यूसेज होगी, 2600 यूनिट्स। तो एक साल की एनुअल यूसेज कितनी होगी, 2600 यूनिट्स। तो ये निकल गया हमारा। ओ होता है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, 100 रुपए दे रखा है। एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए, ये हमें गिवन था। एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी हमें गिवन है 15 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 15 रुपए पर यूनिट, ये भी हमें बता रखी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, 2 × A कितना है, 2600 यूनिट्स इंटू 100/15। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 186 यूनिट्स। तो ये निकल गया आपका रीऑर्डर क्वांटिटी, या आप इसको ईओक्यू भी बोल सकते हो। दूसरा निकालना है हमें रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है, फॉर्मूला है हमारे पास, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूसेज हमें बता रखी है कितनी है, 75 यूनिट्स पर वीक। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 4 वीक हमारा मिनिमम है, 6 वीक हमारा मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 6 वीक्स। तो रीऑर्डर लेवल हमारा निकल जाएगा, मैक्सिमम यूसेज 75 यूनिट्स और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 6 वीक्स। मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 450 यूनिट्स। ये आ गया हमारा रीऑर्डर लेवल। अब अगला निकालना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर लेवल हमने निकाल दिया, रीऑर्डर लेवल कितना है हमारा, 450 यूनिट्स, ये हमने अभी निकाला था। माइनस क्या करना है, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब नॉर्मल कंजम्पशन हमें दे रखी है, नॉर्मल कंजम्पशन है 50 यूनिट्स पर वीक। और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड की बात करें तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हमें नहीं दे रखा। तो जब नॉर्मल ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो 4 + 6 / 2 कितना होगा, 5। तो 5 हमारा एवरेज आ जाएगा, उसको हम नॉर्मल की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। तो 50 यूनिट्स हमारा नॉर्मल यूसेज था और 5 वीक्स हमने एवरेज निकाल लिया। 50 × 5 250, 450 - 250 200 यूनिट्स, ये आ गया हमारा मिनिमम लेवल। अब अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमने निकाल रखा है 450 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी भी हमने निकाल रखी है 186 यूनिट्स माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम यूसेज भी हमें पता है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी हमें पता है। मिनिमम यूसेज है हमारा 25 यूनिट्स और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है हमारा 4 वीक्स। तो 25 × 4 करेंगे और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 536 यूनिट्स, ये आ गया मैक्सिमम लेवल। अगला हमें निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, हमने मिनिमम लेवल निकाल दिया, मैक्सिमम लेवल निकाल दिया। तो मिनिमम लेवल कितना निकला था हमारा, मिनिमम लेवल निकला था 200 यूनिट्स और मैक्सिमम लेवल निकला था 536 यूनिट्स। तो इसका एवरेज कर लोगे 200 + 536 / 2 368 यूनिट्स, ये आ गया हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल हमारे पास 200 है, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू हमने निकाल रखा 186। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 293 यूनिट्स। तो एवरेज स्टॉक लेवल आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो दोनों से ही आंसर जो है अलग अलग आ रहा है, लेकिन दोनों ही आंसर चल जाएंगे। अगर आपके पास दोनों का ही डाटा दे रखा है तो आप दोनों ही सॉल्व करके आ जाओ, नंबर कटने का कोई चांस ही मत छोड़ो। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल नंबर 30। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है मटेरियल नंबर 30 की। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा 1500 यूनिट्स, रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक्स, कंजम्पशन पर वीक दे रखा है, मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है और मिनिमम दे रखा है। तो सब कुछ बता ही रखा है, निकालना क्या है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर हमने क्वेश्चन देख ही लिए इस तरीके की। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे,
मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखी है 400 यूनिट, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी दे रखा है 6 वीक्स, 4 इंटू 6 2400 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल आ गया। दूसरा हमें निकालना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल तो हमने निकाल लिया 2400 यूनिट्स। नॉर्मल कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल कंजम्पशन हमें दे रखा है 300 यूनिट्स, लेकिन नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हमें नहीं दे रखा, मैक्सिमम दे रखा है, मिनिमम दे रखा है। तो हम एवरेज निकाल लेंगे, वही हमारा नॉर्मल हो जाएगा। 4 + 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5, तो 5 हमारा एवरेज आ गया, उसी को हम नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मान लेंगे। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि अगर नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया हो तो एवरेज ले सकते हो, एवरेज रीऑर्डर पीरियड को एज अ नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड इस्तेमाल कर सकते हो। तो 4 + 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 वीक्स, तो ये हमारा एवरेज रीऑर्डर पीरियड आ गया। अब मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लोगे, 2400 है हमारा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन है 300 इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सॉल्व करोगे आ जाएगा 900 यूनिट। ये आ गया हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। समझाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। इसके बाद निकालना हमें मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सब कुछ दे रखा है। रीऑर्डर लेवल हमें पता है 2400 है, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1500 यूनिट्स, मिनिमम कंजम्पशन भी हमें दे रखा है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी हमें दे रखा है। मिनिमम कंजम्पशन है हमारा 250 यूनिट्स, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है हमारा 4 वीक्स। तो इसको आप फॉर्मूले में डालो, 250 इंटू 4 1000। सॉल्व करोगे इसको आ जाएगा 2900 यूनिट्स। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसके बाद निकालना है हमें एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल भी हमें पता है कैसे निकलता है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। मिनिमम निकाल लिया हमने 900, मैक्सिमम निकाल लिया 2900, डिवाइड बाय 2 करेंगे आ जाएगा 1900 यूनिट्स। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया, तो अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिमिलर ही है। रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है। इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक मटेरियल ए के बारे में। क्या बता रखा है? रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी 3600 यूनिट, रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, मिनिमम दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है। हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी तो हम एवरेज का इस्तेमाल कर लेंगे। उसी तरीके से मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखा है, मिनिमम कंजम्पशन दे रखा है, अगर हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी तो हम इसका भी एवरेज कर लेंगे। पहले निकालना है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे? आपको मालूम है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखा है 900 यूनिट, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी दे रखा है 5 वीक्स, 4500 यूनिट्स आ गया रीऑर्डर लेवल। दूसरा निकालना हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला लगाओ, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमने निकाल लिया 4500 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3600 यूनिट्स, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन कितना है? 300 यूनिट्स, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 3 वीक्स, तो 300 इंटू 3, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7200 यूनिट्स। ये आ गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब अगला कौन सा निकालना है? मिनिमम स्टॉक लेवल। कैसे निकालेंगे? मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब हमें यहाँ पर ना ही नॉर्मल कंजम्पशन दे रखा है, ना ही नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, तो हम दोनों का ही एवरेज ले लेंगे। एवरेज कंजम्पशन अगर हम निकाले तो कैसे निकलेगा? 300 + 900 डिवाइड बाय 2 600 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज कंजम्पशन। उसी तरीके से रीऑर्डर पीरियड भी निकालेंगे। मिनिमम दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, 5 + 3 8 हो गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 हमारा एवरेज रीऑर्डर पीरियड आ जाएगा। तो हम सॉल्व कर लेंगे। 4500 हमारा रीऑर्डर लेवल था माइनस 600 इंटू 4 आ गया हमारा 2100 यूनिट्स। ये हो गया हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें डेंजर लेवल निकालना है। क्या क्या गिवन है? नॉर्मल यूसेज बता रखा है, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी बता रखा है 300 यूनिट, रीऑर्डर पीरियड बता रखा है 4 से 6 वीक, इमरजेंसी पीरियड दे रखा है 3 वीक्स का। तो सबसे पहले निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे? वही मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन बता रखा है 75 यूनिट्स और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड भी बता रखा है 6 वीक्स। निकालेंगे 450 यूनिट्स आ गया। दूसरा है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमारा आ गया 450 यूनिट, नॉर्मल कंजम्पशन हमें दे रखी है 50 यूनिट्स, लेकिन नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं दे रखा, तो हम एवरेज ले लेंगे। 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5 आ गया, तो नॉर्मल कंजम्पशन हो गई हमारी 50 यूनिट, एवरेज पीरियड होगा 5 वीक्स। सॉल्व करोगे इसको 200 यूनिट आ गया, मिनिमम लेवल निकल गया। अगला है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमने निकाल रखा है 450 यूनिट, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 300 यूनिट, माइनस करेंगे मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम यूसेज भी हमें दे रखा है 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 4 वीक्स का, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 650 यूनिट्स। ये आ गया हमारा मैक्सिमम लेवल। अब निकालना है हमें एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल हमने निकाला 200, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने निकाला 650, इसका एवरेज करोगे आ जाएगा 425 यूनिट। एवरेज स्टॉक लेवल को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है इसका, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम स्टॉक लेवल था 200, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी है 300,
इसका हाफ करोगे 150, 150 प्लस 200 350। आप चाहो तो किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा पहले वाले फॉर्मूले को देनी है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 को। अब अगला निकालना है हमें डेंजर स्टॉक लेवल। अब डेंजर लेवल कैसे निकलता है? डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है नॉर्मल यूसेज इनटू इमरजेंसी पीरियड फॉर परचेज। नॉर्मल यूसेज हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 50 यूनिट्स और इमरजेंसी पीरियड फॉर परचेज भी हमें बता रखा है 3 वीक्स। तो हम इसको फॉर्मूले में लगाएंगे, नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स इनटू 3 वीक्स, आ जाएगा हमारा 150 यूनिट्स। ये आ गया हमारा डेंजर लेवल। अब देखो डेंजर लेवल हमेशा मिनिमम लेवल से कम होगा, मिनिमम लेवल था 200, डेंजर लेवल आया 150। तो अब अगर मान लो ऐसा होता कि हमें इमरजेंसी पीरियड ना दिया होता और हमें डेंजर लेवल निकालना होता तो हम क्या करते? तो हम इमरजेंसी पीरियड की जगह मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो इसी के साथ हमारे कैटेगरी 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे अपनी सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन।